हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये हमारा नया टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा बच्चों को ना डाउट होता है कि फ्रैक्शन के जब भी मल्टीप्लाई आते हैं तो ये सोचते हैं किससे करना है, कैसे करना है। तो आज आपका सारा डाउट जो है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। और इसमें देखते हैं, जैसे सबसे पहले देख लो, फ्रैक्शन हमें पता है जैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में जिसे लिखते हैं हम। ठीक है, रेशनल नंबर भी कहते हैं, फ्रैक्शन भी कहते हैं। लगातार मैं आपको सिखाते हुए आ रहा हूँ, तो इस तरह की चीजें हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऐसे। ठीक है, अब मैं बात करूं तो देखो क्या है कि अगर दो रेशनल नंबर हैं या फ्रैक्शन है तो हम उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज करो a अपॉन बी है इंटू सी अपॉन डी है। ठीक है ना, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं। तो देखो ध्यान रखना हमेशा कि इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, और इस वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसे हिंदी में हम कहते हैं अंश, इसे हम कहते हैं हर। ठीक है, ये चीज होता है। अब इसको ना मैं आपको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा कैसे हम करते हैं। जैसे देखो, स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने पहला एग्जांपल लिया, 3/5 को हमें 8/9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसमें सिंप्लीफिकेशन मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या करना है, हमेशा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ होता है, यानी अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 9 से करेंगे। ठीक है, और ऐसे में क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 8, 3 8 जो 24, 9 5 जो 45। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसका कर पाएंगे। इसके अलावा हम बात करें, दूसरा देखते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया 5/6 इंटू का 7/9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और नीचे को नीचे से करना है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 5 7 जा 35, 9 6 जा 54। देखो मैं बता दूं, बीच में क्या है, एक मेरे मन में कह लो या जैसे कह लो डाउट आया, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे क्या था ना हमारा, जैसे 1/2 प्लस 3/4 था। ठीक है, बीच में निशान होता था प्लस का। ठीक है, तो यहां पे ना हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता था। ठीक है, जैसे 1 को 4 से या 3 को किससे, 2 से, और फिर हम क्या करते थे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो 4 1 जा 4 होता था, 3 2 जा 6 होता था, और ये 2 4 जा 8 होता था, यानी 10/8। ये तब होता था जब हमारा बीच में क्या हो, प्लस या माइनस का साइन हो। ठीक है, यहां पे साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब धोती पहनने वाले को तो धोती पहनाएंगे, ऐसा थोड़ी है हाँ कि जो हाँ पैंट शर्ट पहनने वाला हम उसे क्या करें, धोती पहनाना शुरू कर दें, तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करें नेक्स्ट, तो देखो इसमें साइन का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब मान लो, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है बच्चों का कि सर आपने ऊपर और नीचे था तो आराम से अंश का अंश से, हर का हर से कर दिया। लेकिन ऐसा अगर हो जाए कि अंश ही हो हर ना हो, या यूं कहें तो एक नेचुरल नंबर हो, जैसे मान लो नेचुरल नंबर है और इसका मल्टीप्लाई करना है 5/3 से। अब बच्चा सोचता है कि सर कहां पे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर करूं इसका, नीचे करूं, कहां करूं, कैसे करूं। ठीक है, तो मैं आपको सीधे समझाऊं कि मैंने एक ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, जहां कुछ नहीं है वहां आपको ये समझना है कि वन है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले का ऊपर से और नीचे वाले का नीचे से। तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब कई बार डाउट आता है, सर ये तो आगे था आपने कर दिया, अगर पीछे हो तो क्या करें। जैसे मान लो 3/7 ले लिया और मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, अब इसमें हम बात करें तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं सोचना इसमें भी, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है।
अब अगर 1 है तो आपको पता होना चाहिए ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले का नीचे से। तो 3 5 जा 15 और 7 1 जा 7। ये मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल समझा रहा हूं, अभी है बहुत सारी चीजें इसमें हम सीखेंगे, लेकिन मेरा क्या है कि मेरा मकसद ये है कि पहले आपको आइडिया लग जाए, एक चीज ध्यान आ जाए, एक चीज आप रट लो। क्या रटना है आपको? कि ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले का नीचे से। इतना माइंड में बिठा लो, बाकी चीज तो मैं समझा दूंगा आप, ठीक है? तो ये बात हमने सीख ली। अब चलो थोड़ा सा हल्का सा टफ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? अब जैसा मान लो मैंने ले लिया 3 1/4 इंटू का 5। अब ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन एक, और एक क्या हो गया? नेचुरल नंबर। अब इसमें आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? तो देखो ध्यान रखना, हमेशा आप मिक्स फ्रैक्शन को ना पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। मैंने आपको बताया था कि मिश्रित भिन्न को अगर आप सिंपल में कर लोगे तो चीज आपके लिए क्या होगा? थोड़ा आसान सा हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो क्या है, 4 3 जा 12 बताया मैंने, बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, 12 1 13, 13/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ 5 है, अब फिर क्या करोगे? अब 5 है, नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना है? 1 है, ये ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 13 को 5 से करोगे, 4 को 1 से करोगे। आप 13 5 जा 65 और 4 1 जा 4, ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा हल्का सा टफ लेता हूं सवाल इससे भी। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि दो मिक्स फ्रैक्शन हो, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे? 3 1/4 है, इंटू का 5 1/6 है ना? अब इसका क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी आपको वही करना है जो आप पहले भी करते आ रहे थे। पहले मिक्स फ्रैक्शन को किसमें बदल लो? सिंपल फ्रैक्शन में। 4 3 जा 12, 12 1 13, 13/4 हो जाएगा। ये 5 6 जा 30, 31 है ना, अपॉन में 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे उसके बाद? बहुत सिंपल है, ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई, 13 को 31 से, ठीक है, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका होमवर्क है, आगे पूरा करोगे आप, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें तो देखो क्या है, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे 5/7 है, इंटू का 8/1 है। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो क्या है, बहुत आसान है, आपको पता है कैसे करना होता है। तो 5 5 8 जा 40 और 7 1 जा 7। देखो यहां तक हमने कोई साइन की बात नहीं करी कि प्लस में है कौन, माइनस में कौन है, ठीक है? तो इसलिए क्या है, आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन अब हम क्या है, अब हम साइन की भी बात करेंगे, ठीक है? और साइन की बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे हम, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कि अगर कोई प्लस में है, कोई माइनस में है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कौन सा आएगा, क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, ये चीज ना, इस चीज के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का, उसमें सिखाऊंगा। इसमें तो आपको बस मैं सिंपल सिखा रहा हूँ, ठीक है? और फिर मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप जो है, किस तरीके से सिंपल करके, यानी रिड्यूस करके, कम करके हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर छोटा भी आएगा और हमारा कैलकुलेशन कम भी होगा। इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल तो अभी मैं छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको क्या हो जाए, आ जाए, ठीक है? इस तरीके से हमारा तीसरा सवाल है। चौथा सवाल लेता हूं मैं आपका। ये हो गया हमारा 3 1/4, चलो 7 लगा देता हूं इसमें, इंटू 9 1/8, ठीक है? पांचवा सवाल 5/7 इंटू 3 1/9। छठा सवाल 6 1/9 इंटू का 5। ये 6 सवाल हैं जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है? ये आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, करने की कोशिश करनी है, ठीक है? और इसमें जब आप करोगे ना, तो बस आपको एक ही चीज माइंड में बिठाना है कि हमेशा ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे से करना है। कभी भी, मैं इतना बता रहा हूं, जिसने मेरा वीडियो एक बार देख लिया अच्छे से, उसको कभी भी कि इस तरह के मल्टीप्लीकेशन वगैरह में या कुछ भी हो गया, इस तरह की कोई भी टॉपिक हो गया, तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा उसे। लेकिन क्या है, इसके लिए वीडियो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, ठीक है? और अभी अब मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोशिश करना है कि जो दोस्त
मेरे वीडियो तक आपके नहीं मेरे वीडियो तक नहीं पहुंच पाए, वो आपको क्या करना है, उनको शेयर करना है ताकि वो क्या कर सके, वो मेरे चैनल तक पहुंच सके। धन्यवाद।